सोने के साथ कितने घिनौने काम हो रहे हैं कि बताने में उबकाई आती है। आपने सुने होंगे किससे कि शरीर के नए नए हिस्सों में घुसा घुसा के सोने की तस्करी की जाती है। ऐसा ही मामला हैदराबाद से आया। मस्कट से एक आदमी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। उसके पास 685 ग्राम सोना था। बाजार में इसकी कीमत बताई जा रही है 42 लाख के करीब। कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने उस बंदे को धर लिया। खुजैया हुई तो सोना निकला महाशय के मलाशय से। बंदे ने सोने की पेस्ट की ट्यूब बनाकर उसे निर्यात के रास्ते आयातित कर लिया था। प्रोसेस सुनने में ही आतंकित करने वाली है। घटना जानकर आपके मन में कई प्रकार के सवाल और विचार उठे होंगे। सभ्य समाज की मर्यादा को ध्यान रखते हुए हम वो सारे सवाल एड्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्करी का तरीका है तो दहलाने वाला, सुनकर आंखें फटी रह जाएं। अब वीडियो आया है जिन पाउचों में धर के सोने को छुपाया गया था उन्हें फाड़कर सोना निकाला जा रहा है। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। यूपीएससी के नतीजों के बाद टॉपर की जाति खोजने लगे लोग। कैलाश खेर मुस्कुरा नहीं पाए, भले वो लखनऊ में थे। छबील में दादाजी का काम देख के लोगों के आंसू छलके। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात आरबीआई से तेज व्यापारियों के दिमाग की। यूपीएससी सीएसई 2022 का रिजल्ट आया। डीयू के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की इशिता किशोर ने टॉप किया। अच्छी खबर थी, सबने सेलिब्रेट किया। जिन्हें प्रेरणा पानी थी प्रेरणा पाई। टॉपर्स से सबक सीखी लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मौका था अपनी जाति का ढिढोरा पीटने का, ये बताने का कि हमारी जाति सबसे बेहतर है। सब में होड़ लग गई इशिता किशोर को अपनी जाति से जोड़ने की। जिन इशिता के नाम में जाति का जिक्र तक नहीं, उन्हें भी जातिवादी लोगों ने अपनी बातों में लपेट लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने तमाम ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें किसी न किसी जाति के धुरंधर इशिता को अपने तमगे देते मिले, अपनी जाति से जोड़ते मिले। किसी ने उन्हें यादव बता दिया, किसी ने कहा वो कायस्थ नहीं मुजफ्फरपुर की कुशवाहा है, किसी ने दलित बताकर पेरियार जिंदाबाद लिखा तो किसी ने एससी समाज का होने का दावा कर डाला। किसी ने कायस्थ समाज का बता के नातिन तक बता डाला तो कोई ब्राह्मण बताते मिला। कुछ लोग जहां इसे एंजॉय कर रहे होंगे वहीं कुछ से रहा नहीं गया। कटाक्ष के साथ लिखा गया, समाज की बेटी इशिता किशोर शर्मा, कायस्थ पांडे, झा, यादव, अंबेडकर, पासवान, चौधरी को यूपीएससी एग्जाम में प्रथम आने पर बहुत बहुत बधाई। बाकी जिनकी भी जाति लिखने में छूट गई हो, अपनी अपनी जाति लिखकर गर्व महसूस कर सकते हैं। जय माहिष्मती। एक यूजर ने लिखा कि ये हैं जातिवाद के कीड़े। कोई कहता है दलित हैं, कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई यादव, कोई कुशवाहा, कोई कायस्थ। ये सब सोशल मीडिया पर देखकर इशिता किशोर खुद सोच रही होंगी कि आईएएस की परीक्षा किस लिए पास की, ये सब देखने के लिए। सवाल उठाए गए कि देश की दुर्दशा के लिए सबसे बड़ा कारक जातिवाद को मिटाने के लिए संगठित आंदोलन, कोई अभियान या कोई प्रयास क्यों नहीं चलता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे और अपने आप को ज्ञानवान, तर्कवान, शीलवान और प्रतिभावान समझने वाले लोग भी हर व्यक्ति में जाति क्यों ढूंढने लगते हैं। शादी विवाह, मतदान, धर्म, व्यापार, सामाजिक व्यवहार, अपराधियों का समर्थन, विरोध, दोस्ती, दुश्मनी सब कुछ जाति के आधार पर ही तय होती है। मन मस्तिष्क में जातिवाद की सड़ान मारती हुई बदबूदार गंदगी को तोड़ते हुए हम विश्व गुरु बनने चले हैं। थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सबक लीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। दुखी होकर लोगों ने लिखा, अभी तक इशिता किशोर की 5 जातियों का पता चल चुका था। ब्राह्मण, कुशवाहा, कायस्थ, यादव, दलित। आगे इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा गया। लोग बोले कि इशिता किशोर को दलित वर्ग से बताने वाले लोगों ने इशिता किशोर की उपलब्धि को मनुवादियों की भयंकर हार बताया है। वहीं मनुवादियों ने आरक्षण को देश के लिए सबसे खतरनाक कारक बताते हुए आरक्षण के रहते हुए भी यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करना ईश्वर द्वारा बनाए गए जन्मना जातिगत श्रेष्ठता की बात कही है एवं विशेष बुद्धि को श्रेय दिया है। किसी भी व्यक्ति
ने इन लोगों में जो यूपीएससी की परीक्षा निकाले हुए हैं उन्होंने एक अच्छे आम जनता के सेवक के रूप में नहीं देखा है, ना ही उनसे निष्पक्ष और एक ईमानदार जनसेवक के रूप में निष्ठा के साथ कार्य करने की उम्मीद की है। कितने लोगों की जातियां खोजेंगे? एक जाति क्या इंडियन काफ़ी नहीं है, या सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि किसी ने यूपीएससी टॉप कर लिया? कितने फैक्ट आपको चाहिए? क्यों चाहिए? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है और क्या कभी आयोजक से सिंगर बिदकता है? हाँ, बिदकता है। कैलाश खेर लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। कहीं पहुंचने के लिए कहीं जाना होता है तो आओ जी कहकर बुलाना होता है। कैलाश खेर को आदत है राह बुहार, पग पखार, तुम्हें निहार, प्राणवार, बैया डार और न हार कर स्वागत करवाने की। लेकिन लखनऊ की बाबा बनारसी दास यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के पहले अव्यवस्था हो गई। अब जिसे प्रीत और ग्रीट की लत ऐसी लागी कि वो हो जाए दीवाना, उसे कहाँ रास आएगा जाम में धक्के खाना। कार्यक्रम के मैनेजमेंट से कैलाश खेर नाखुश हो गए। नाखुश क्या हुए और रूठ गए। रूठे इसलिए कि स्टेज पर उनका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन कैलाश खेर यूनिवर्सिटी के बाहर जाम में फंसे थे। वो करीब 1 घंटे जाम में फंसे रहे। बड़े सिंगर की आदत होती है कि स्पेल भले एक से हों लेकिन अंग्रेजी में लिखे फैंस पसंद आते हैं, रोमन में लिखा फंस नहीं। कलाकार को आराम पसंद होता है, जाम नहीं। वो तो छूने की परमिशन भी देते हैं तो कहते हैं तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं। ध्यान दे, आराम से मर जाने की बात हुई है, जाम से भर जाने की नहीं। स्टेज पर आए तो अपनी कुड़हन निकाल दी। एकदम रूठा रूठा एक परिंदा ऐसे रूठा कि बस कुड़ ही पाया टाइप से सीन हो गया। बोले जाम और सुरक्षा के कारण मैं 1 घंटे परेशान रहा, मेरे साथी भी परेशान हुए। भव्य खेल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कलाकारों के लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। बोले जाम और सुरक्षा के कारण मैं 1 घंटे परेशान रहा, मेरे साथी भी परेशान हुए। भव्य खेल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कलाकारों के लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई अल्लाह के बंदे हंसदे भी कहता तो वो शायद ही हंसते, क्योंकि इतना नाराज थे कि तमीज सीखने की सीख दे डाली, वो भी गुस्से में। गीत गाती हवा में, गुनगुनाती घटा में, जिसका मन भीगना था खींच गया उसका मन। तमीज सीखो। 1 घंटा हमको इंतजार कराया, उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या है ये खेलो इंडिया? खेलो इंडिया तब है जब हम खुश हैं। घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे इस दुनिया में। तमीज सीखो, होशियारी धार रहे हो। कोई किसी को काम करना आता नहीं है, अगर बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सब। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने दी लल्लन टॉप को बताया कि कैलाश खेर की टीम के किसी सदस्य के साथ वहां मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद वो इवेंट मैनेज करने वाली टीम पर भड़क गए थे। मामला इतना सीरियस नहीं था, कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ। अधिकारी कुछ भी बताते रहे, बाद में कैलाश खेर के नाराज होने के वीडियो सोशल मीडिया पर तो चल ही गए। 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ एक वीडियो बहुत देखा जा रहा है। कल हमारे दर्शकों में से किसी एक ने कमेंट में कहा था कि आपने आज कई चीज़ों को वायरल कह दिया, जबकि कायदे से वो वायरल की श्रेणी में आती भी नहीं है। मैं उनसे एग्री करता हूँ, चलताऊ भाषा में अक्सर मुंह से निकल जाता है। इस आदत पर हमने पहले भी बात की है और मैं इसको यूजुअली अवॉइड करता हूँ, लेकिन आगे ध्यान रखूंगा कि अगर वाकई कुछ वायरल की कैटेगरी में नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी के हिसाब से अगर ट्रेंडिंग वगैरह में है तो उसको वैसे ही बताओ। वैसे ही ये वीडियो भी जो इंस्टा पर खूब चल रहा है, गुरपिंदर संधू नाम की यूजर ने अपलोड किया, 1 करोड़ 16 लाख बार देखा जा चुका है। इसके बाद तो वैसे इसको भी वायरल मान ही सकते हैं। नजर आता है कि एक बुजुर्ग छबील से प्रसाद लेते हैं और पीने के पहले एक तस्वीर में महिला को पिलाने का उपक्रम करते हैं। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये उनकी पत्नी होंगी। इसके पीछे की कहानी नहीं पता, जगह नहीं पता, वीडियो कब का है नहीं पता, लेकिन बस वीडियो में जो जेस्चर नजर आया लोगों को रुला गया। सब इसकी अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। असम के गुवाहाटी से एक डराने वाला वीडियो आया। गुवाहाटी के खारघुली में पानी की पाइपलाइन फूटने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। 25 मई को ये पाइपलाइन फूटी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। आसपास के घरों को भी खूब नुकसान पहुंचा। अब सोशल मीडिया पर मौके पर पाइपलाइन फटने और जोर के पानी बहने का वीडियो चल रहा है, जो घटना की इंटेंसिटी बताने के लिए काफी है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज दिखाएंगे एक तस्वीर। सुमित अग्रवाल नाम की यूजर ने डाली और लिखा, अगर आपको लगता है कि आरबीआई स्मार्ट है तो फिर से सोचें, क्योंकि दिल्ली वाले ज्यादा स्मार्ट हैं। अपनी बिक्री बढ़ाने का क्या ही इनोवेटिव तरीका है। तस्वीर में जीटीबी नगर की एक दुकान का प्रचार था। ऊपर लिखा था कि 2000 रुपए का नोट दीजिए और 2100 का सामान पाइए। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा।